मूवी की शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप क्रैश होता हुआ दिखाई देता है। तभी पता चलता है कि कूपर उस क्रैश का सपना देख रहा होता है। उसकी बेटी मर्फी उससे कुछ पूछ रही होती है। कूपर अपनी बेटी से कहता है कि वो उससे सुबह बात करेगा। दरअसल उसकी बेटी की अलमारी से हमेशा कुछ न कुछ गिरता रहता है। अलमारी इनके लिए कुछ न कुछ मैसेज छोड़ता रहता है, लेकिन मर्फी के पिता और उसके भाई ये सब नहीं समझ पाते। कहानी में हमें पता चलता है कि कूपर एक बहुत अच्छा इंजीनियर है और वो एक बार चांद पर भी गया था। स्कूल में कूपर के लड़के को कम नंबर मिलते हैं। टीचर कूपर के बच्चे को कहते हैं कि आपका बेटा किसानी बहुत अच्छे से कर लेगा। सब क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, तभी धूल का जहरीला तूफान आने लगता है और ये लोग वहाँ से अपने अपने घर भागने लगते हैं। कहानी में हम देखते हैं फिर से मर्फी के रूम में कोई मैसेज छोड़ रहा होता है। मर्फी के डैड को लगता है कि ऐसा ग्रेविटी के कारण हुआ है। तभी कूपर मैप में जगह देखकर वहाँ पर जाने लगता है। कूपर कपड़ा हटाता है तो उसकी बेटी भी वहाँ मौजूद थी, क्योंकि वो अपने पिताजी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वो लोग ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर उन लोगों को कोई पकड़ लेता है। कूपर कहता है कि हम लोग यहाँ पर गलती से आ गए हैं तो वो हमें यहाँ से छोड़ दें, लेकिन कूपर इस जगह का पुराना पायलट रह चुका है और अब वो दूसरे प्लेनेट की खोज करने वाला है। कूपर अपनी बेटी मर्फी को बहुत समझाता है कि वो मुझे जाने दे। कूपर उससे हैंड वॉच देकर कहता है, जब मैं प्रकाश की गति से आगे बढ़ रहा होऊंगा तो मेरे लिए वक्त बदल जाएगा और जब मैं नए प्लेनेट को खोज के आऊंगा तो हम एक ही उम्र के हो चुके होंगे। मर्फी को बिना बताए अपने बेटे को गले लगाकर वहाँ से चला जाता है। अंतरिक्ष में जाने के बाद वो लोग बड़े से स्पेसशिप से कनेक्ट हो जाते हैं और बड़े से स्पेसशिप को स्टार्ट करके प्लेनेट की खोज में निकल जाते हैं और लाइट की स्पीड से आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग ब्लैक होल के पास पहुंच जाते हैं। ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद वो लोग अपना सारा कंट्रोल खो देते हैं और वो लोग उस प्लेनेट के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उस प्लेनेट पर बिताया गया 1 घंटा हमारे अर्थ के 7 साल के बराबर है। वो लोग स्पेसशिप से उस ग्रह पर उतरते हैं तो उन्हें दूसरे स्पेसशिप का मलबा दिखाई देता है, यानी इनसे पहले की अर्थ से यहाँ पर कोई आ चुका था जो इनसे लगातार पृथ्वी पर कनेक्शन बना रहा था। अमेलिया को पहाड़ दिखाई देता है, लेकिन वो पहाड़ नहीं बल्कि पानी की लहरें होती हैं। सभी उस खतरनाक लहर से बचने के लिए स्पेसशिप की तरफ भागते हैं, लेकिन उनका एक साथी लहर में मारा जाता है जिससे अमेलिया प्यार करती थी। वो लोग उस प्लेनेट से वापस आते हैं तो उनका एक साथी बूढ़ा हो गया था, क्योंकि वो लोग उस ग्रह से पूरे 23 साल बाद वापस आए हैं, जबकि उस ग्रह पर उनको सिर्फ कुछ ही घंटे हुए थे। कूपर के लिए अर्थ से कुछ मैसेज आता है जिसमें कूपर का बेटा जवान हो जाता है और उसकी शादी भी हो जाती है और उसका एक बेटा भी होता है और कूपर के पिताजी का डेथ हो जाता है। कहानी में पता चलता है कि जो डॉक्टर ब्रैंड थे उन्होंने झूठ बोला था और उनका सब प्लान झूठा था। बस उनको कोई सुरक्षित प्लेनेट ढूंढना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो जाती है। और दूसरी बार जब वो लोग प्लेनेट पर जाते हैं तो वहाँ कोई चैम्बर में बंद होता है जो डॉक्टर मास होते हैं। तभी कूपर को पता चलता है कि ये सारे प्लान झूठे थे और डॉक्टर मानस और कूपर के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट हो जाती है, क्योंकि मानस गद्दार था और वो इस प्लेनेट से किसी भी लोग को अर्थ पर जाने नहीं देता और उनके एक साथी को बम ब्लास्ट में मार देता है। डॉक्टर मानस अर्थ पर जाने के लिए कुछ बटन को छेड़ता है जिससे उनका स्पेसशिप डैमेज हो जाता है और डॉक्टर मानस की वहीं पर मौत हो जाती है और ये लोग स्पेसशिप को ठीक करके अर्थ की ओर वापस बढ़ने लगते हैं। स्पेसशिप डैमेज होने के कारण इतना ज्यादा वजन झेल नहीं सकता और कूपर अपनी जिंदगी का चिंता ना करते हुए वो भी स्पेसशिप को हल्का करने के लिए वहाँ से हट जाता है और अमेलिया अर्थ पर अकेले ही जाने लगती है और कूपर छोटे स्पेसशिप के साथ ब्लैक होल में चला जाता है। कूपर का स्पेसशिप डैमेज हो जाता है और उसे ब्लैक होल में मजबूरन बिना किसी सेफ्टी के कूदना पड़ता है। तभी कूपर एक टाइम लूप में फंस जाता है और अलमारी के पीछे से मर्फी को हमेशा मैसेज देता रहता है, यानी जो मैसेज बुक और रेत से बन रही थी बल्कि वो और कोई नहीं मर्फी के पापा थे। तभी कूपर टाइम लूप में बेहोश हो जाता है और जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में है और वहाँ पर अर्थ का पूरा हुलिया ही चेंज हो जाता है। कूपर की बेटी 84 साल की बूढ़ी हो गई थी और मरने की हालात में थी और कूपर 124 साल का है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।